देखिए, हम लोगों ने कल व्यक्तिगत बारंबारता देख लिए थे, हमने फिर अवर्गीकृत बारंबारता देखा था। आज हम देख रहे हैं वर्गीकृत बारंबारता। हम माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ रहे हैं, ठीक है, सांख्यिकी में। तो अभी हम माध्य पढ़ रहे हैं। तो माध्य में हमने कल दो तरीके की सीरीज देख लिए थे। कौन कौन सा देख लिए थे? एक व्यक्तिगत बारंबारता जो आता था वो देख लिए थे, उसके बाद हमने अवर्गीकृत बारंबारता देख लिया था हमने। अब हम देखने चल रहे हैं कल अवर्गीकृत देखा, ये वर्गीकृत होता है। इस तरीके का जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत बारंबारता। वर्गीकृत बारंबारता। पहले क्या होता था? केवल आंकड़े दिया हुआ करता था। याद करिए, पहले क्या हुआ करता था? केवल आंकड़ा दिया होता था, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, उसकी बारंबारता नहीं दिया रहता था। फिर हमने देखा कि हमारा आंकड़े भी दिए हैं, उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी भी दे दिया कि आंकड़े कितनी बार आए हैं, वह अवर्गीकृत था। अब वर्गीकृत कर दिया, वर्ग में बांटा कैसे? ध्यान से, इसका मतलब क्या है सवाल पहले समझिए कि इसका मतलब है कि 0 से 10 के बीच में जितने आंकड़े हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं, लेकिन 0 से 10 के बीच में कई ठो आंकड़े आ सकते हैं। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। जो भी 0 से 10 के बीच में है वो 3 ठो हैं। कितने हैं? 3 ठो। 10 से 20 के बीच में जितने आंकड़े हैं वो 28 ठो हैं। जैसे हो सकता है कि 10 बार हो, है ना। 10 से और 20 के बीच की बात है। जो इसके अंदर हैं वो कितने आंकड़े हैं? 28 ठो। इसी प्रकार से 20 से 30 42 है, 30 से 40 20 है, 40 से 45 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 7 आंकड़े हैं। इसके बीच में 7 आंकड़े हैं, इसमें 20 ठो है, इसमें 42 ठो, इसमें 28, इसमें 3 ठो। अब इस हिसाब से अगर दे गया तो आप माध्य कैसे निकालोगे? माध्य का सेम फार्मूला वही है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन हम कैसे लगा दें इसमें? आंकड़े हमें तो क्लियर हो ही नहीं पा रहे हैं। तो हम करेंगे क्या? इनको या तो एक ग्राफ अलग से बना ले, या तो जब आप सीख लो एक बार फिर अपने तरीके से आप बिना बनाए भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनना, एक हम ग्राफ बनाते हैं, एक हम बनाएंगे वर्ग वाला जो कि दिया ही है, ठीक है। और चाहे तो आप यहीं पर बना लो, एक बार सवाल बना है इसी पर बढ़ा दो। वर्ग लिखा है, बारंबारता लिखा है, ऐसे बढ़ा लो, 2 ठो बढ़ा, लेकिन फिर जोड़ने में तुम्हें दिक्कत ना हो। चलो वैसे ही बना लेते हैं, फिर तुम कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा। ऐसा करते हैं, पहले बना लेते हैं सीधा सीधा। एक वर्ग का बना ले, एक बारंबारता। बारंबारता को हम किससे दिखाते हैं? FI से दिखाते हैं। देखो, अब वर्ग लिखे हम तो यानी 0 से लेके 10 तक में आते हैं 3, 10 से 20 में आते हैं 28, 20 से 30 42 आंकड़े हैं, और 30 से 40 कितने आंकड़े? 20 हैं, और है 40 से 50 आंकड़े जो हैं वो हैं 7। ध्यान से सुनो पाड़े, अगर तो इसमें इतने आंकड़े हैं, पता नहीं कौन सा है, कौन सा 3 बार है, हम तो ले ही नहीं सकते ना। तो हम करें क्या कि इनके बीच का माध्य जो होता है, मध्य में जो होता है, जैसे 0 और 10 के बीच में मध्य कितना होगा? मध्य का 5। इसको निकालने के लिए करो क्या, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, इनका जोड़ के आधा कर दो। 10 और 0 को जोड़ो, कितना हुआ? 10। 2 से भाग दो, कितना आया? 5। इसी को हम XI कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे 5। 20 और 10 को जोड़ो 30, 30 का आधा 15। या तो आप सिंपली अगर सोचो तो 10 और 20 के बीच में बीच वाला क्या आएगा? 15। 20-30 के बीच में 25 आएगा ना। आप ऐसे डायरेक्ट लिखते चले जाएं। 30 से 40 के बीच में 35 आएगा, और 40 से 50 के बीच में 45 आएगा। क्लियर है बात? क्या आप XI निकाल सकते हैं कि नहीं? बड़े आराम से सोचिए। XI कैसे? वर्ग वाले के बीच वाला हम माध्य निकालेंगे, वही हमारा आंकड़ा हो जाएगा। अब हमारा आंकड़ा मिल गया, हमारी फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। अब हमें समेसन निकालना होगा ना, समेसन ऑफ FI इंटू XI। अब वो तो पुराना वाला सवाल हो गया ना, ये एकदम सीधा सीधा
इन दोनों का गुणा, 5 तिहाई 15। अब आप इसका गुणा करके थोड़ा बताना, ठीक है, कितना आ जाएगा 720। ये एक लोग बोले 420, ये कितना आया 1050 आएगा, इसका 700 आएगा, ये वाला 315 आ गया। ठीक है, एफ आई एक्स आई का गुणा करके लिखते चले जाइए, सिग्मा मत लगाइए, अभी नीचे लिखिएगा समेसन ऑफ, ये समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन जितने भी गुणा हुए हैं इनको सबको जोड़ लिया जाए। जोड़िए, कितना आया है 2500 आ गया है, इसे जोड़ेंगे। और बारंबारता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्स बार बराबर होता है वो समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेसन ऑफ एफ आई होता है ना, यानी कितनी बारंबारता है उससे हम भाग करते हैं, संख्या कितने हैं आंकड़ों की संख्या से हम भाग करते हैं, तो आंकड़ों की संख्या यहीं से निकलेगी ना। तो समेसन ऑफ एफ आई कितना आया है 100 आ गया है। अब देखिए ध्यान से, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया है आपका 2500 और सिग्मा एफ आई यानी समेसन ऑफ एफ आई आया है 100। 2 शून्य इसके कैंसिल कर दो, बचा कितना 25, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है शिवम? देखिए सबसे आसान तुम्हें मीडियन निकालना है, जो आपके प्रश्न में आता है लगभग। माध्य हमने देख लिया, तीनों प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं। मीडियन को देखो आप कैसे निकालोगे, अर्थात माध्यिका को। अगर हम माध्यिका को देखें तो व्यक्त किससे करते हैं, m से करते हैं। किससे? m से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। माध्यिका का मतलब आप सिंपल सा सोचो, दिमाग में स्ट्रेस डालने की आवश्यकता नहीं। आप m माध्यिका मतलब मध्य में जो हो, ऐसी संख्या जो, बस यही आंसर है, जो मध्य में हो। तुम एग्जाम्पल 3 ठो दिए हैं, पहले इसे ध्यान से देखो। मध्य में है कौन? 1 2 3 4 5 6 7 ठो है ना। तो अगर हम 3 ठो इधर हटा दें और 3 ठो इधर हटा दें तो बीच में 11 है, जो यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अर्थात माध्यिका हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, 11। क्लियर है बात? दूसरा आओ इस पर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 6 है। अब इसमें मध्य में कौन है? न इधर 3 बांट दे इधर बांट दे, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर समस्या जब ऐसे आ जाए, जब सम संख्याएं हो जाएं, तो मध्य में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। आप तो करो क्या कि ये जो 2 ठो बीच में है ना, इधर से लास्ट और इधर वाले से जो पहला, इन दोनों को जोड़ लो। 10 प्लस 16, इनका औसत निकाल दो, जोड़ के आधा कर दो, यानी 2 से भाग कर दो। 2 ठो आंकड़े हैं जिसे माध्य भी कह सकते हो आप। 2 ठो आंकड़े हैं, जोड़ो, आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, तो आप देखोगे तो आ जाएगा 26/2 अर्थात 13। आपका ये आ जाएगा m बराबर दूसरे का आंसर। जब सम संख्याएं हो तो ऐसे ऐसे जोड़ दो। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है, जैसे हम इसे देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहोगे 3 ठो इधर निकाल दो, 3 ठो इधर निकाल दो और आंसर हमारा 15 आ जाए, जो कि गलत है। कहोगे क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपने इधर देखा है तो आपने ये देखिए कि ये कुछ क्रम में है। देखिए 4 के बाद 5 8 11 19 25 30, यानी ये आरोही क्रम में है, अर्थात बढ़ते क्रम में है। ये भी देखिए आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो पहले हमें आरोही या अवरोही दोनों में किसी एक में अरेंज कर सकते हो, उसके बाद आंसर आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने ये इसका निकाला और इसका निकाला, लेकिन अगर ये आरोही या अवरोही में नहीं लिखे हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पहले हम करेंगे क्या, ऐसे नहीं बांटेंगे, पहले हम आरोही या अवरोही में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा लिख लो, चलो हम 2 है इसे लिख लें, आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। फिर 3 लिख लें, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हमारा 5 लिख लें, 5 के बाद हमारा 10 आएगा, ये लिख लें, 10 के बाद हमारा 15 आएगा, ये लिख लें, फिर हमारा 20 आएगा, फिर 25, तो 20 भी लिख लें और 25 भी लिख लें, इस तरीके से। अब ये हमारा किस में, आरोही क्रम में हो गया, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब यह है कि हम बढ़ते चले गए, देखो बढ़ते चले गए। और इसी को हम इधर से भी लिख सकते हैं, 25 20 15 10 5 3, तब भी कोई फर्क
न पढ़ता तब उसे अवरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आराम से बांट दो, 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, तो जो ये 10 है यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम व्यक्तिगत तरीके के जो हमारे बारंबारता आते हैं, व्यक्तिगत तरीके का उनका मीडियन निकालना बड़ा आसान है, आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसके कुछ फार्मूले हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी कि कैसे आते हैं। फार्मूले की आवश्यकता वैसे आप इसमें तो नहीं पड़ेगी, आगे चल के पड़ेगी, तो उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक, अगर ध्यान से देखें, जैसे हमने माध्यिका के अभी तीनों हमने एग्जाम्पल्स देखे, पहला नंबर तो आपको फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आपकी इच्छाएं हैं फार्मूले के तो आप लगा सकते हैं। देखिए पहले क्या हो, जब वो आप एग्जाम्पल गिनते, यदि वह विषम संख्या आ जाता, कितना आ जाता है, विषम संख्या। जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में कितनी संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी ना, तो आप करो क्या, 7 में 1 जोड़ दो, 8, 8 का आधा कर दो क्या, 4, यानी चौथा पद। उसमें आप देखेंगे तो चौथा पद कौन सा आ रहा है, माध्यिका ही आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 13 आ रहा था, 11 आ रहा था ना। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसमें कितना, 11 आ रहा है ना, चौथे वाले स्थान पर। तो आप अगर फार्मूला लगाएंगे तो यही तो हुआ। करोगे क्या, n+1, अर्थात उसमें करना क्या है कि जितनी संख्याएं टोटल कितनी थी, 7 थी, उसमें 1 आपने जोड़ दिया, 8 हुआ, 8 का आधा किया, 4 आया ना, यानी 4 नहीं है आंसर, चौथा पद आंसर है। तो उसमें आप गिनो जो सीरियल रखा है, चौथा पद क्या है उसका, 11, वही माध्यिका है। आप पहले वाला जो एग्जाम्पल दिए थे आप देख लीजिए। उसी हिसाब से यदि सम संख्या हो, यदि क्या हो, सम संख्या हो, तो n/2वां पद, n/2वां मतलब पहले वाला दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, उसमें 10 संख्याएं थी ना, कितनी थी, 6 थी, 6 थी। तो आप देखिए 6 में यहाँ n यानी 6 रखोगे, आपने जोड़ा सम संख्या आया, 6 सम ही है, 6 का आधा करिए 3 आया, यानी तीसरा पद। फिर n+2, 6 था, 6 2 8, 8 में 2 भाग करो, 4 आया, यानी तीसरा पद और चौथा पद जोड़ना है और उसका क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो आप देखिए उसमें भी आपने ऐसे ही किया था, तीसरा पद और चौथा पद लिया था एग्जाम्पल में और उसका करने के बाद आधा कर दिया था तो आ गया था। तो आप चाहे सूत्र से उनको लगा डालें और या तो आप क्या करें, ऐसे ही लगा डालें। आप देखिए डायरेक्ट आपको बताया गया था, कोई दिक्कत है क्या माध्यिका निकालने में, कोई फार्मूले की इसकी आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही गिनते। लेकिन अगर संख्याएं ज़्यादा हो गई तब ये आपके लिए प्रॉफिट देगा। बहुत सारी संख्याएं हो गई तो तुम कई ठो आधा तिहा करोगे इधर, तो सीधा सीधा 2 जोड़ लो, उसके बाद लगा के उस पद तक पहुंच जाओ, काम हो जाएगा। ठीक, फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माध्यिका के 2 सवाल और देख लीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखो अगर, तो आंकड़े आपको दिए गए हैं, इन आंकड़ों की माध्यिका पूछ रहा है, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो आप करोगे क्या, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे, व्यवस्थित करोगे तब लगाओगे। तो पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले ढूंढो, 10 है 10 लिखो, फिर 11 यहाँ पे है 11 लिख लो, फिर 12 है 12 लिख लो, फिर एक और 12 है, 2 ठो है ना तो 2 ठो लिख लो, फिर 13 2 ठो है तो 13 2 ठो लिख लो, फिर 14 है 14 एक ही है 14 लिख लीजिए, फिर 15 एक ही है 15, फिर 17 16 है, हाँ ये 16 है, फिर 17 और 18। आपने क्या किया, आरोही क्रम में सबको व्यवस्थित कर लिया। अब आप करेंगे क्या, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि विषम संख्या है तो आपको फार्मूला लिखाया गया है ना, विषम संख्या क्या, n/2वां पद, n प्लस, देखना ध्यान से, माध्यिका का फार्मूला आपको निकाला गया है क्या, n+1/2 नहीं, वां पद यही रखा है, वां पद। कहने का मतलब ध्यान सुनना है, अब कितने पद थे इसमें, 11, 11 में 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 12/2, क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ लिखना छठवां पद, छठवां, 6 आंसर नहीं है, छठवां पद। 1 2 3 4 5 6, 6 कितना आया 13, यानी ये 13 जो हो गया इसका आंसर हो गया।
और आपको वैसा भी बताया गया जैसे पीछे बताया गया है, इधर का इतना गायब कर दो, इधर का इतना, 1 2 3 4 5, 5 उधर 5 इधर, बीच में जो बड़ा वही आंसर हो गया। तो आप चाहे डायरेक्ट ऐसे लिखें और चाहे ये फार्मूला का अगर यूज करना चाहें तो छठवां पद ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्न प्राप्तांकों का माध्यिका है, कितना है, इसमें जोड़ना, यही ऑप्शन भी दिए थे। तो ऑप्शन अब क्या लिखें, अब आप देखिए क्या है, पहले इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी आप लगाएंगे, ये मत भूलना। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 11 है, 11। ठीक है, 11 कर ले अमित। ठीक है अमित, इसके बाद कौन सा है, 11 के बाद 12 है, चलिए 12 कर लीजिए। फिर 12 एक ही ठो है, फिर 14 है, फिर 18, 22, 26, फिर 30 है, फिर 35 और 40, ये है। हमने देखिए, हमने माध्यिका का फार्मूला लगाया, फार्मूले से इसको लगाते हैं एक बार, क्योंकि फार्मूला आपको बताए गए हैं तो उसका भी यूज कर लीजिए। जैसे माध्यिका m बराबर अगर हम करें तो क्या होगा इसका, जब सम संख्याएं हो 1 2 3 10 ठो है ना, गिनने की आवश्यकता कहाँ है, 10 ठो अपने आप बोल दिया, तो क्या होगा n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, यही था बाई 2। देखो फार्मूला लगाने से अपने आप डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, बल्कि देखिए ध्यान से, अगर n/2 का 10 का है, 10 का आधा करोगे, 5वां पद क्या आएगा, 5वां पद प्लस n/2/2 यानी 10 2 12, 12 का आधा 6 यानी छठवां पद बाई 2। अब 5वां पद आप देखिए, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हो गया, छठवां पद ये हो गया। आप 22 को और 26 को जोड़ के आधा कर दो, तो जब जोड़ेंगे आप तो आएगा कितना, 48/2, काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 24। अब आप ऐसे भी देख लीजिए, इधर से 4 निकाल देते, इधर से 4 निकाल देते, ये 2 ठो बीच में बचता है, इनको जोड़ के आधा कर दो, जैसे पीछे सवाल बताई गई है। कोई दिक्कत कोई? ठीक है, हाँ तो नोट कर डालिए।